किताब में से मुकाशवा 20 बाब में से ये चीज़ें ली गई है, वाइट थॉर्न सफ़ेद तख्त। और उसका जो आज का सरमन होगा, आग और गंधक की अदालत और लूत की बीवी नमक का सतून, जजमेंट ऑफ फायर सल्फर एंड लूत वाइफ पिलर ऑफ दी सॉल्ट। तो आग और गंधक की अदालत और लूत की बीवी नमक का सतून, तो इसके ताल्लुक से आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकालिए, पैदाइश की किताब 19 बाब उसकी 26 आयत। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई, और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर वो चला गया जहाँ वो खुदावंद के हुजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और मूरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और क्या देखता देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। इसे और रफूस निकाले दूसरा पत्र दूसरा बाब उसकी 6 आयत। और सदूम अमूरा के शहरों को खाक स्याह कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाना के बेदीनियों के लिए जाहे इबरत बना दिया। और रासबाज लूत को जो बेदीनियों के नापाक चाल चलन से दिख था रिहाई बख्शी, चाहे वो रासबाज उनमें रहकर उनके बेशरा कामों को देख कर सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजा में खींचता था। तो खुदावन दीनदारों को आजमाइश का लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खुसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। खुदावंद के कलाम में से लूका 17 बाब उसकी 28 आयत। जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते खरीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको हलाक किया। और इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठों पर हो और उसका स्वाब घर में हो, वो उसे लेने को ना उतरे। इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को ना लौटे। लूत की बीवी को याद रखो। और एक आखिरी रेफरेंस लूका 21 बाब और उसकी 27 आयत। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत और बड़े जलाल के साथ बागों में आते देखेंगे, और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक होगी। खुदावंद के पाक कलाम के बड़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया साहब, बैठ जाइए। आइए खुदा के रूह कुदस के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो खुदावंद के कलाम में से आज सरमन देने जा रहा हूँ, वो आग और गंधक की अदालत और लूत की बीवी नमक का सतून। तो ये जो अदालत के ताल्लुक से हम सीख रहे हैं, हम सीखेंगे कि लूत की बीवी के ताल्लुक से कि वो नमक का सतून बन गए। आप सब जानते हैं कि खुदा का तख्त यूहन्ना बयान करता है 20वें बाब में कि उसने खुदा के तख्त को देखा, और लिखा है सफ़ेद तख्त था। और फिर लिखा है जब सफ़ेद तख्त को देखा गया तो लिखा है कि किताबें खोली गई। लिखा है सबसे पहले लिखा है कि जब उसे देखा गया सफ़ेद तख्त को, तो लिखा है आकर खुदा का बेटा उस तख्त पर आकर बैठ गया। और लिखा है कि ज़मीन आसमान उसके सामने से भाग गए। लिखा है तमाम जो चीज़ें थी वो सारी डिसपियर हो गई उसके सामने से। और लिखा है किताबें खोली गई और अदालत का काम शुरू हुआ। और फिर वाइफ की किताब में लिखा है हर अच्छे बुरे बात का हिसाब खुदावंद अदालत के सामने लाएगा, सफ़ेद तख्त के सामने। लिहाजा माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी मिल जाएगी, और अगर माफ़ी नहीं मिलेंगे तो वो चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर होंगी, वो अदालत के सामने सफ़ेद तख्त के सामने खुदा लाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो आज हम खुदावंद के कलाम में से तलीम सीखेंगे, ये लूत के ताल्लुक से है। खुदावंद के कलाम में लिखा है इब्राहिम खुदा का बंदा था, और लिखा है खुदा ने उसे ऊर के इलाका से निकलने के लिए कहा, मसुपतमिया के इलाका से। तो लिखा खुदा ने कहा कि जा उन वहाँ से मूव कर, निकल आ इब्राहिम। और क्योंकि वो भूतपूर्व कौमें थी वहाँ पर, तो खुदा ने इब्राहिम को कहा कि वहाँ से मूव कर, निकल आए। मैं तुझे वो शहर दूंगा जहाँ पर दूध और शहद बहता है, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। तो खुदा ने उसके साथ वादा किया, तो उसने फिर वहाँ से मूव करने लगा। तो उसके साथ उसका भतीजा जो था लूत, वो भी साथ उसके साथ निकला। इब्राहिम और सारा ईमानदार
लूत भी ईमानदार था, उसकी बीवी भी ईमानदार, मगर वो खुदा के साथ भी चलती थी और फिर साथ दुनियादार भी थी लूत की बीवी। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो खुदा ने कहा वहां से निकलो, तो लिखा है लूत जो उसका भतीजा था, उसके भाई का बेटा, वो भी उसके साथ निकला। और जब वो निकल रहे थे तो वहां पर एक जगह पर पहुंचे, तो वहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है उनके चरवाहों का आपस में झगड़ा हो गया। और इब्राहिम और लूत के चरवाहों का झगड़ा हुआ, तो फिर बाइबल में लिखा है कि उन्होंने वहां पर इब्राहिम ने कहा कि तू इलाका चूज कर ले, कि तू इस तरफ जाएगा तो फिर मैं इस तरफ मूव करूंगा, तू इस तरफ चला जाएगा तो फिर मैं इस तरफ चला जाऊंगा, तू इलाका चुन ले। लेकिन आज ये इस बात के अंदर इस कदर मुकाशवा है कि दुनिया तो अपने लिए पहले चूज करती है कि वो चुने, मगर इब्राहिम का ईमान, भरोसा, तवक्कुल खुदा पर था। उसे पता था कि खुदा मेरे लिए बेहतर प्लान रखता है, इसलिए उसने लूत से कहा कि तू इलाका चुन। तो लिखा है लूत ने और उसकी बीवी ने सदूम अमूरा का इलाका चुन लिया। उस वक्त उस दौर के अंदर उस इलाके के अंदर बड़ा बिजनेस है, जैसे आज दुबई के अंदर है, लोग दुबई मूव करते हैं बिजनेस के लिए, तो वो ये वहाँ पर मूव कर गए। और लिखा है कि इब्राहिम जो था वो इस तरह मूव कर गया। तो लिखा है लूत सदूम अमूरा के इलाका के अंदर जब लूत चला गया, और वहाँ पर क्योंकि इब्राहिम तो खुदा से प्यार करता था, इब्राहिम जहाँ पर जाता था वो क्या कर मजबे बनाता था, खुदावंद की वर्शिप करता। और इब्राहिम की जो रफाकत थी, फेलोशिप थी, जैसे आप यहाँ पर रफाकत रखने की आते हैं, चर्च में आते हैं, इब्राहिम की रफाकत जो थी वो वहाँ पर सालम के बादशाह के साथ थी, यानी वो काहिन भी था और बादशाह भी था। और वो इब्राहिम जो था वो उसकी फेलोशिप में जाता था और वहाँ पर सीखता था। अब देखिए कि बाप इब्राहिम सालम के बादशाह, यानी सालम उस वक्त पुराना नाम यरूशलेम का नाम था, तो सालम का बादशाह जो था वो बल्कि सदक लिखा इब्राहिम वहां पर फेलोशिप के लिए जाता, सीखता था वहां पर। और जहां पर भी वो जाता था, मूव करता था, वहां पर मजहब बनाता, खुदावंद की इबादत करता था। मगर ये लूत जो था, ये हालांकि ये डेड सी का इलाका था जहां पर सदूम अमूरा के 5 शहर थे, ये 5 शहर एक पट्टी थी उसकी, और वहां पर हर किस्म की बदकारी गुनाह होता था। सदूम अमूरा और 5 शहर ये थे, और बदी के अंदर बहुत आगे थे, बदकारी इस बहरे मुर्दार, यानी ये जो है डेड सी के साथ ये इलाका पड़ता था, 5 इलाके पड़ते थे। और यहाँ पर फसलें होती थी, और क्योंकि पानी वहाँ था, वहाँ पर हरियावल थी और दीगर चीज़ें थी और बिजनेस था, तो लूत जो था उसकी बीवी ने गलत शहर चुन लिया, सिलेक्शन कर ली। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि 4 बादशाह आए और उन बाइबल में लिखा है कि उन्होंने इन 5 शहरों पर हमला किया, और इन 5 शहरों को वो क्या करें, असील कर ले गए, यानी उनको गुलाम बनाकर उनकी हर चीज़ को, बच्चे बीवियों को, उनके बच्चों को, उनके तमाम जानवरों को असीर करके ले गए 4 बादशाह। वो बादशाह बड़े सख्त बादशाह थे, जालिम बादशाह थे, और उन बादशाहों ने आकर यहाँ पर सदूम अमूरा और इन 5 शहरों के अंदर जो 5 शहरों की पट्टी थी, इन पर हमला किया और इनको सीरी के अंदर ले गए, गुलामी के अंदर ले गया। तो इब्राहिम को पता चला कि लूत को जो है वो दुश्मन, वो 4 बादशाह जो हैं वो असीर करके ले गए हैं। लिहाजा इब्राहिम जंग नहीं लड़ता था, मगर ये जंग उसने लूत की खातिर लड़ी। आमीन। अब देखिए, इब्राहिम जंग नहीं लड़ता था, जंगें नहीं लड़ता था, मगर फिर खुदावंद के कलाम में जब उसे पता चला कि मेरा भतीजे को वो 4 बादशाह ले गए हैं, ये 318 लोगों के साथ इसकी हिफाजत करते थे। 318 लोग इब्राहिम की हिफाजत करते थे, यानी उसके साथ थे। तो 318 लोग इब्राहिम लेकर उसने 4 बादशाहों पर चढ़ाई की और उनको मारा, उनको कत्ल किया, और अब तमाम इन शहर के इलाकों को, सदूम अमूरा के लोगों को छुड़ाकर वो लेकर आया अपने मुल्क के अंदर। हालेलुया। यानी सदूम अमूरा के पास वो उन इलाकों के अंदर लेकर आया। तो लिखा है कि उन चारों जो 5 बादशाह थे जो डेड सी के साथ लगते हैं, वो सारे आए इब्राहिम के लिए और इब्राहिम का शुक्रिया अदा करने के लिए आए। और लिखा है मलके सदक जो सालम का बादशाह था, लिखा है वो भी आया खुदावंद के ज़रिए। हालेलुया।
यानी वहां पर इब्राहिम के लिए वेलकम करने के लिए वहां पर आया। और ये बादशाह भी आए। तो बादशाह जो सदूम अमूरा के बादशाह थे, इब्राहिम ने कहा ये सारा लूट का माल जो तू तेरा वो चुरा कर ले गए थे, ये ले, तू ले ले। तो लूट का जो सदूम अमूरा का बादशाह था वो कहने लगा, इब्राहिम हमें से हमारे बच्चे वापस कर दे और बाकी सारे जो जानवर हैं वो सारी चीजें हैं इब्राहिम तू ले ले। तो इब्राहिम ने कहा मैं ये ऐसा नहीं करूंगा, कहीं सदूम का बादशाह ये ना कहे मैं यहाँ का एक धागा भी, एक तस्मा भी नहीं लूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि सदूम का बादशाह कहे कि मैं सदूम के बादशाह से मैं अमीर हो गया हूँ। उसका ईमान था, वो कहता है मैं खुदा से अमीर होना चाहता हूँ। हालेलुया। इस बात के लिए हम जोरदार ताली दे सकते हैं, प्रेज़ गॉड। हालेलुया। वो कहता है खुदा से मैं बरकत लेना चाहता हूँ, मैं तेरा एक धागा, तेरा एक तस्मा भी नहीं लूंगा। तो तू ऐसा ना कह दे कि इब्राहिम जो है वो मेरी दौलत से क्या हो गया है, अमीर हो गया है। और खुदावंद के कलाम के अंदर आप देखिए, यानी सदूम अमूरा का ये जो इलाका है असीरी के अंदर गया है, लूत भी असीरी के अंदर चला गया। तो लूत भी असीरी के अंदर जाने का मकसद इब्राहिम उसको गाइड कर रहा है कि तू अगर खुदा की इबादत करे, खुदा की प्रेसिस करे, तो क्या मुसीबत तेरे ऊपर आए, तू इबादत कर खुदा की। इब्राहिम जब भी इबादत करता था वो क्या करता था, मस्जिद बनाता था और फिर सालम के बादशाह की फेलोशिप में इबादत करता था खुदा की। मगर लूत वहां पर नहीं जाता था, लूत खुदा की इबादत नहीं करता था। हालांकि लिखे ईमानदार था लूत, मगर बच्चे जो थे लूत ने, हालांकि लूत ने कोई काम नहीं वहां किया सदूम अमूरा के अंदर, अगर कुछ किया होता काम तो वो लूत जो है वो लाके बच जाते हैं। मगर खुदावंद के कलाम लिखा है लूत ने अपने आप को बचाया और फिर अपनी फैमिली पर ही ध्यान दिया, अपने जो है वो तमाम जो है वो अपने जानवरों को बचाया, अपने लोगों को बचाया, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश की। क्योंकि मैंने बताया वो लूत सदूम अमूरा का जो इलाका था वो नहत बदकार इलाका था। तो इन्होंने अपने आप को ही सेव किया और आगे काम ना कर पाए। तो याद रखिए, अगर आप जिन इलाकों के अंदर हैं, जिन जगहों के अंदर, जिन घरानों के अंदर हैं, भाइयों या तो वहां से निकल आए या उनको बचा लें। यही अगर हमारी फैमिली के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर कोई दुनियादार लोग हैं, गुनाह करते हैं, खुदा से दूर हैं, या तो उनको खुदा की तरफ ले आए या उनमें से निकल आए। यही असूल है बाइबल का। इब्राहिम लूत को चाहिए था कि वहां से मूव करता, उसे इन इलाकों के अंदर नहीं आना चाहिए था जहां बदकारी थी, गुनाह था। मगर उसकी बीवी कहाँ का वो आती थी भाई, खुदावंद के कलाम में लिखा है वो अपना हदिया भी नहीं देता था और फिर इबादत भी नहीं करने के लिए जाता था। हालांकि वो वहां पर सालम का बादशाह यरूशलेम के अंदर वो जाकर इबादत कर सकता था लूत, मगर उसने नहीं किया। तो बाइबल में लिखा है कि काहिन जो था वहां पर लिखा है जो मलके सदक है, लिखा है वो भी इब्राहिम के वेलकम के लिए आया। लिखा है रोटी और मैं लाया। क्या लाया बोलिए, रोटी और मैं लाया। यानी उस दौर के अंदर तो शायरबानी का कंसेप्ट नहीं था, मगर लिखा है कि वो काहिन होकर इब्राहिम के लिए रोटी और मैं लाया। जैसे आज हमारा जो मसीह है वो भी हमारा मलके सदक है, वो हमें क्या देता है, वो भी हमें रोटी और मैं देता है, यानी शायरबानी देता, अपना खून ही उसने दिया। आमीन हालेलुया। लिहाजा खुदा का बेटा जो है वो भी मलके सदक है, सरदार काहिन है, वो भी हमें क्या करता है, रोटी और मैं देता है। और लिखा है इब्राहिम के लिए, इब्राहिम के वेलकम करने के लिए वो मलके सदक आया है, सालम का बादशाह। लिखा आकर उसने क्या किया, वो उसको वेलकम करने के लिए आया और दूसरा रोटी और मैं लाया। आप देखिए 318 लोगों का वो खाना लेकर आया है। आमीन, यानी उनके लिए, क्योंकि उसकी फेलोशिप में रहता था। और फिर लिखा है कि इब्राहिम ने सबसे पहले जो काम किया, अपनी टाइट लिखा है मलके सदक को दी। हालेलुया। यानी अपना 10वां हिस्सा सबसे पहले उसे ये नहीं कहा कि मैं घर जाकर अच्छी अच्छी चीजें निकाल लेता हूँ और उसके बाद अपनी टाइट देता हूँ। और यहाँ तो भैया ये शरीयत से पहले का दौर, शरीयत से पहले का दौर था, सदूम अमूरा का दौर। और लिखा है कि यहाँ पर लिखा है बाप इब्राहिम ने, वो कैसा लिखा है बादशाह होगा जिसे बाप इब्राहिम ने अपनी टाइट दी। हालेलुया। वो टाइट अपनी देने के लिए आया। देखे शरीयत भी नहीं है, मगर वो अपनी टाइट, बाइबल में लिखा है वो मलके सदक को दे रहा है। यहाँ पर उसने अपनी भी टाइट दी, अपनी नस्ल की भी टाइट दी, पूरी टाइट, पूरा 10वां हिस्सा वो खुदा की हज़ूरी में मलके सदक के हैंड ओवर करता है, यानी काहिन के हवाले करता है, यानी वो बादशाह के हवाले करता है। तो ये भी वो लूत को समझा रहा है कि अगर तू भाइयों अपना 10वां हिस्सा दे, टाइट लाए खुदा की हज़ूरी में दे, तो तू इस मुसीबत में पड़ा हो।
यानी जिस मुसीबत के अंदर तो चला गया था, तो खुदा सिखाता है। अक्सर लोग जो होते हैं वो टाइट अपनी नहीं देते, तो फिर मुसीबतों के अंदर पड़ते हैं। लूत की तरह मुसीबत तो रिस्क लेते हैं, मुसीबत के अंदर फंस जाते हैं। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा, इब्राहिम ने लिखा अपनी टाइट जो थी सबसे पहले क्या दी, मलके सदक को दी, यानी अपना जो हदिया था, नजराना था, और फिर टाइट वो खुदा की हुजूरी में लाया, यानी मलके सदक को दी। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि इब्राहिम ने जब उनको वहां से मूव कर गया, इब्राहिम जब यानी कि उनको छुड़ा कर ले आया, उनको सारा ये सिस्टम हो गया, तो उसके बाद खुदावंद के कलाम लिखा है इब्राहिम जो था वो लिखा है कि अपने घर चला गया। और लिखा है जब घर चला गया तो लिखा है 3 फरिश्ते उसके पास आते हैं। कितने फरिश्ते? 3 फरिश्ते। एक तो यहोवा था और 2 गार्डियन एंजल उसके पास थे, यानी 3 फरिश्ते। यानी लिखा है, वो कहता है 3 आदमी यानी फरिश्ते उसके पास आते हैं। वो बलूत के दरख्त के नीचे बैठा है, लेकिन खुदावंद की वर्शिप कर रहा था। लिखा है 3 फरिश्ते वहां पर आए। आमीन। एक तो यहोवा था, 2 फरिश्ते उसके साथ गार्डियन एंजल, और आप देखिए कि वहां पर इब्राहिम के साथ आए। और जो लोग खुदा के साथ फेलोशिप रखते हैं, खुदा उनके घरों में आता है। हालेलुया। लिखा है इब्राहिम ने क्या किया, उनके लिए खाना तैयार किया। और आप देखिए कि मेहमान नवाजी उन्होंने इब्राहिम ने करना शुरू की, और बहुत सैरा और इब्राहिम ने उनकी खिदमत की, और उनकी बहुत खिदमत की। और लिखा है कि यहोवा खुदा वहां पर आया। और आज भी दुनिया के अंदर फरिश्ते उन घरों के अंदर आएंगे जो फेलोशिप रखते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा की हुजूरी में आते हैं, जो इबादत करते हैं। फरिश्ते याद रखिए उन घरों में आएंगे। और लूत खुदावंद की इबादत नहीं करता था, लिहाजा फरिश्ते उनके घर में नहीं आते थे। बाप इब्राहिम जो था वो खुदावंद की प्रतिष्ठा करता था, तो लिखा फरिश्ते उसके घर में आए। बलूत के दरख्त के नीचे वो खुदावंद की वर्शिप कर रहा है, बैठा हुआ है। और लिखा है खैमों के अंदर वो रहता था। और लिखा है खुदा यहोवा उसके पास आया, 2 गार्डियन एंजल भी उसके पास आए, और खुशखबरी ये देने के लिए आया। सुनिए, यहोवा खुदा उनको खुशखबरी देने के लिए आया कि तुम्हारा बेटा होगा। आमीन। हालांकि सैरा हंस पड़ी, मगर उन्होंने बहुत उनकी खिदमत की। इसलिए आप अगर नए नामा के अंदर देखें तो लिखा है बाज ने बेखबरी के अंदर फरिश्तों की क्या की, मेहमान नवाजी की। और यहोवा खुदा ने आकर वहां पर खाना खाया। इसलिए मकाशा की किताब में लिखा है मैं आऊंगा और तुम्हारे घर में क्या करूंगा, खाना खाऊंगा तुम्हारे साथ बैठकर। हालेलुया। लिहाजा यहोवा खुदा आता है और फिर खाना खाता है। लिखा है मैं आऊंगा और तुम्हारे साथ क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। इस बाप इब्राहिम के साथ लिखा है कि यहोवा खुदा ने खाना खाया, और जब बता दिया, खुशखबरी दी। और देखिए जो खुदा से प्यार करते हैं उनके लिए खुशी की खबर लाता है, और जो खुदा से दूर होते हैं उनके लिए फिर वही बुरी खबरें आती हैं फरिश्तों के जरिए। जैसे खुदा के कलाम के अंदर लिखा है बाप इब्राहिम जो था, जब लिखा है कि वो फरिश्ते जाने लगे हैं, तो यहोवा जो है लिखा है बातचीत कर रहा है। फरिश्ते भी साथ हैं, गार्डियन एंजल। खुदावंद के कलाम में लिखा है फरिश्ते जो थे वो तबाह करने के लिए सदूम अमोरा को चले गए, और यहोवा खुदा लिखा है वो हेवन के अंदर चला गया, आसमान के ऊपर चला गया। इससे पहले जो डिस्कस हुई, लिखा है चलते चलते इब्राहिम जब उनको रुखसत करने के लिए गया, तो यहोवा खुदा ने कहा इब्राहिम मैं तुझसे ये बात कैसे पोशीदा रखूं। लिखा है सदूम अमूरा का जो इलाका है वो नहक बदकार इलाका है, मैं इन 5 शहरों को तबाह कर दूंगा, इन पर आग बरसेगी, गंदक की आग बरसेगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है जब वो डिस्कस कर रहा था तो लूत ने सोचा, उसे कहा कि वहां तो मेरा भतीजा लूत भी है। तो खुदा ने ये नहीं डिस्कस की कि वहां पर भाई एक ईमानदार है लूत तेरा भतीजा, नो ना इब्राहिम की जरूरत हुई कि उसने पूछा हो कि मेरा तो भतीजा है। उसने सोचा कि मेरा तो वहां भतीजा है। उसने कहा खुदावंदा अगर वहां पर 50 लोग हों तो क्या तू 50 की खातर उन 5 शहरों को बर्बाद कर देगा। तो खुदा ने कहा नहीं बर्बाद करूंगा अगर 50 भी हों। और उसने कहा अगर खुदावंदा 40 लोग हो, तो खुदा ने कहा अगर 40 लोग भी हुए तो मैं उन इलाकों को तबाह नहीं करूंगा। उसने कहा अगर 30, खुदा ने कहा नहीं करूंगा। उसने कहा अगर 20, उसने कहा नहीं करूंगा। उसने कहा 10, खुदा ने कहा नहीं फिनिश करूंगा। अब बाप इब्राहिम जो है वहां रुक गया, स्टॉप हो गया। हालांकि वो शिफायत करता कहता रहता तो खुदा ने तो सबको माफ कर देना था, मगर उसकी जो शिफायत है, रिक्वेस्ट जो है वो रुक गई 10 पर। हालांकि जब नूह के तूफान के अंदर लोग थे जो बच गए वो 8 जाने बची,
मगर इब्राहिम जो है वो 10 लोगों पर ही रुक गया। उसने कहा इसका मतलब मेरा जो भतीजा है, उसकी जो फैमिली है वो भी खुदा से दूर है, कोई शख्स नहीं है, इस वजह से सदूम अमूरा का इलाका बर्बाद हो जाएगा। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा वो रुक गया। और फिर जब लिखा एंजल जो है यहोवा खुदा लिखा है आसमानों पर चला गया, हेवन में चला गया। 2 फरिश्ते जो थे सदूम अमूरा को तबाह करने के लिए चले गए उन इलाकों के अंदर। और लिखा इब्राहिम वापस आकर लिखा शफायत करने लगा, दुआ करने लगा। अब देखिए दुआ की पावर देखिए, कहने लगा खुदावंदा मेरा भतीजा ही बच जाए, किसी तरीके से लूट बच जाए, उसका घराना बच जाए। वो दुआ करने लगा। उधर से 2 फरिश्ते जो हैं वो तबाह करने के लिए चले गए। और लिखा है सदूम अमूरा के इलाका में जब पहुंचे तो वहां पर चौक के अंदर खड़े हो गए। अब लूत को पता चल गया ये फरिश्ते हैं, एंजल हैं। लिखा है कि वो भागा और इनको अपने घर लेने के लिए कहता कि मेरे आदमियों फरिश्तों मेरे साथ मेरे घर में चलो। लूत कहने लगा, फरिश्ते कहते नहीं नहीं हम यहाँ ही रात बसर कर लेंगे, हमने नहीं जाना। अब देखिए जो खुदा से रफाकत रखते हैं, बाप इब्राहिम के घर में आए हैं, यहाँ उनके घर में नहीं जा रहे लूत के घर में, क्योंकि वो खुदा की इबादत नहीं करते थे। मगर है वो ईमानदार था, घराना खुदा से दूर, मगर है ईमानदार था, बिलीवर था। अब देखिए एक की खातिर खुदा क्या क्या कर देता है। इसलिए लिखा है कि अगर बीवी ईमानदार होगी तो खामद को खुदा बचा लेगा। अगर खामद ईमानदार बीवी बच जाएगी, अगर हस्बैंड वाइफ ईमानदार तो बच्चे बच जाएंगे, यानी खुदा उनको किस तरीके से बचा लेगा। इसलिए क्या बीवी के अच्छे किरदार से, करैक्टर से खामद क्या होगा, वो भाई खुदा को कबूल कर लेगा। इसी तरह खामद अच्छा है तो बीवी कबूल कर लेगी, बीवी अच्छी है तो खामद खुदा को कबूल कर लेगा। तो यहाँ पर लिखा है लूत जो था वो खुदा से डरने वाला था। लिखा है हर रोज अपने दिल को शिकंजा में खींचता था, और बेशक वो बदकार लोगों के अंदर, नाराज लोगों के अंदर रहता था, लेकिन अपने आप को उससे शिकंजा में खींच रखा था, कंट्रोल कर रखा था। आप देखिए, और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि ये जो लूत था, लिखा है कि उनको जबरदस्ती फरिश्तों को अपने घर ले गया। और जब वो घर लेकर के गया तो खुदावंद के कलाम में लिखा है वहां पर जवान से बूढ़े लोग जो थे वो सब बदकार लोग थे। वो कहने लगे इन फरिश्तों को निकाल, इन आदमियों को निकाल, हम इनके साथ बदकारी करना चाहते हैं। और लूत कहने लगा मेरी बेटियां ले लो, ऐसा ना करो। वो कहते नहीं हम तेरे साथ भी बदसलूकी करेंगे, ये जो आदमी आए हैं इनको निकाल, हम इनके साथ बदकारी करेंगे। अब देखिए वो सारा शहर बदकार था, बदकारी इस कदर अरूज पर थी, मर्द मर्द के साथ शादियां करता, औरत औरत के साथ, हर किस्म का बुरा फेल, एनिमल नेचर थी, वहां पर बदकारी की जाती थी, गुनाह। वो इलाके खुदा से दूर थे, और खुदावंद का कलाम लिखा है खुदा के फरिश्तों ने उनको अंधा कर दिया, और फिर वो दरवाजा ढूंढ ना पाए। और फिर लिखा है लूत जो इब्राहिम जो था, लिखा वहां पर घर में शफायत कर रहा है, दुआ कर रहा है, खुदा मेरे भतीजे को बचा ले। और लिखा यहाँ पर मीटिंग शुरू हो गई। अंदर कमरे में फरिश्तों ने बिठा लिया लूत को, उसने कहा कि तेरा अगर कोई रिश्तेदार भी है तो उनको निकाल ले, क्योंकि यहाँ पर हम बर्बाद करने के लिए शहरों को आए हैं, यहाँ पर आग नाज़िल होगी, गंधक नाज़िल होगी। तो जो अगर कोई तेरे रिश्तेदार नहीं है, देखिए इब्राहिम दुआ कर रहा है, तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, यहाँ पर बातचीत शुरू हो गई कि किसी को बचाना चाहता है तो बचा ले, उनको निकाल ले इन इलाकों से। लिहाजा लिखा है कि वो अपनी बेटियों के जो शादीशुदा बेटियां थी अपने दमादों के पास गया, तो कहने लगा कि आग बरसने वाली है। दमादों से कहने लगा, वो कहते चल बुढ़े पीछे हो, यहाँ पर हमारा बिजनेस है, यहाँ पर हमारे बुरे लोगों के साथ दोस्तियां हैं, खाना पीना है, हमारा यहाँ बिजनेस है, हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। कहते चल बुढ़े पीछे हो। जो बेटियां थी शादीशुदा वो भी नहीं मान रही थी, वो बड़ा चलाता रहा कि ये मुल्क बर्बाद होने लगे हैं, ये इलाके बर्बाद हो जाएंगे, नहीं मान रही। लिखा है दो जो कुंवारी बेटियां थी अनमैरिड, वो मान गई उसके उनके साथ जाने के लिए, बीवी भी मान गई, हालांकि खुदा से के साथ भी चलती थी और दुनियादार भी थी, मान गई। और लिखा है फरिश्तों ने कहा जल्दी करो, भागो। फरिश्तों ने क्या कहा, भागो लूत भाग, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ से भाग, हम इस शहर को तबाह करने लगे हैं। और लूत कहने लगा भागा नहीं जा रहा, बूढ़ा आदमी था, कहने लगा खुदा के फरिश्तों ने कहा इस पहाड़ के ऊपर चला जा, ये जो पहाड़ नजदीक है। कहने लगा नहीं भाग सकता। तो खुदा से कहने लगा ये नजदीक जो शहर है, ये 5वां शहर था, खुदा इसे भी बर्बाद करने लगा था। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा, फरिश्तों ने कहा
हम तेरा लिहाज करते इस बात के लिए भी, चल जुगर के शहर में, ये 5वां शहर था जुगर का, यहाँ पर चला जा और अपने आप को बचा ले, भाग जा, वरना इलाके तबाह हो जाएंगे, तू भी तबाह हो जाएगा। लिखा ये 4 लोग वहां से भागे और लूत की बीवी जो थी, लिखा है खुदा ने ये हुक्म दिया था, फरिश्तों ने ये कहा कि किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखना। मगर लिखा है 2 बेटियों ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लूत ने भी देखा, मगर लिखा है उसकी बीवी ने, मिसेस लूत ने, लिखा पीछे मुड़कर देखा और लिखा वहां पर ही नमक का स्टोन बन गए। यानी फिर जो एक्शन उसने लगाया उसी एक्शन के अंदर ही वो नमक का स्टोन बन गई। यानी आप देखिए खुदा ने, क्योंकि उसको सीरियस नहीं थी, मगर यहां पर ये लॉ दे दिया गया, हुक्म दे दिया गया कि पीछे मुड़कर नहीं, एक हुक्म दे दिया गया, पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो लिखा लूत की बीवी के 2 वजह हो सकती हैं कि पीछे मुड़ने की। एक तो वो कहती कि मेरा घर बार सारा कुछ इधर है, एक वो दुनियादार थी, कहती कि मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे, मेरी तो आशे उम्मीदें इन घर के अंदर लगी। भाई तेरा बंदा जो है, तेरी बेटियां जो है वो यहां से मूव कर रही है, तुझे क्या है उनके साथ मूव करना। तो अब देखिए पीछे नजर होती है। खुदा ने हुक्म दिया था, जैसे हवा को हुक्म दिया एक फल नहीं खाना, उन्होंने भी हुक्म तोड़ा, इसने भी हुक्म तोड़ दिया। और फिर यीशु मसीह ने खुदावंद के कलाम लिखा है अपने सरमन में, मैसेज में, अंजील के अंदर आप देखिए नए नामा के अंदर लिखा है, खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, पूरा मैसेज यीशु मसीह ने दिया कलीसिया को। यीशु मसीह ने कहा लूत की बीवी को याद रखना। आमीन। यानी लूत की बीवी को याद रखना। क्या लूत की बीवी को याद रखना? भी पीछे मुड़कर देखा, हुक्म को तोड़ा। तो आज दुनिया के अंदर आप देखिए जो हुक्म तोड़ते हैं वो भी भैया नमक का स्टून बनेंगे। जो शहर, जो लोग खुदा से दूर होते हैं, खुदा उन इलाकों को बर्बाद कर देता है। बदी का शोर बाइबल में लिखा है कि वहां पर पहुंचते आसमान पर, खुदा कहता है मैं खुद इब्राहिम से कहने लगा, खुद देखने के लिए आया हूं। अब देखिए लिखा है उन मुल्कों का शोर जहां पर बदकारी होती है, जो लोग खुदा से दूर होते हैं, फिर खुदा उन इलाकों को फना कर देता है। लिखा है आसमान से गंधक नाज़िल हुई, आग नाज़िल हुई। और लिखा है कि वो इब्राहिम जो था वो रात को दुआ कर रहा था, लिखा है सुबह सवेरे उठकर लिखा है कि उन इलाकों को देखने लगा, सदूम अमूरा के इलाकों को। लिखा वहां से ऐसे धुआं उठ रहा था जैसे भट्टी में से धुआं निकलता है, भट्टियों में से धुआं निकलता है। उसे सोचा खुदा पता नहीं लूत बचा या नहीं बचा, मगर खुदा ने देखो दुआ का जवाब दिया, लूत को बचा लिया। हालेलुया। इस तरह मेरी और आपकी दुआ के जरिए से लोग बच सकते हैं। दुआ कीजिए, अपने रिश्तेदारों को बचाइए, माँ बाप को बचाइए, फैमिलियों को बचाइए। ये इब्राहिम की दुआ से लूत बचा है, उसके बच्चे बचे हैं, उसकी बेटियां बची हैं। अब देखिए खुदा रूहानियों की खातिर जिस्मानियों को माफ कर देता है। जैसे ज़ूअर का शहर जो था, ये शहर में बर्बाद होना था 5 में, मगर लूत वहां पर चला गया। और लिखा है कि फरिश्तों ने कहा सुबह ऊप फूट गई, रातों रात ये बर्बाद कर देने शहर, मगर एक शहर बचा लिया गया, बच गया, क्योंकि वहां पर लूत था। और लिखा है उस शहर को भी बर्बाद होना था, वहां पर भी आग बचनी थी, मगर खुदा ने लूत की खातिर उस शहर को भी उठा लिया। इसलिए ईमानदारों की खातिर शहर जो होते हैं सरफराजी पाते हैं। मेरी और आपकी दुआओं से भाइयों शहर बच सकते हैं। इब्राहिम की दुआ से आप देखिए लूत का घराना बचा, लूत बच गया। इसी तरह मेरी और आपकी दुआ से भाइयों हमें बचाना है दूसरों को, ये मेरी और आपकी दुआओं से होगा। मगर आज के लोग जो है वो ठीक है, दुआ नहीं करते। लोग बड़े बड़े लीडर देखिए हमको कहते हैं, कलपते रहते हैं, भाई दुआ करो हमारे साथ, मगर नहीं करते। मेरी और आपकी दुआओं से कलीसिया बचती है, मेरी और आपकी दुआओं से शहर सरफराजी पाते हैं। वरना भाइयों जैसे लूत सदूम अमूरा के शहर थे, बदकारी थी, खुदा ने बर्बाद कर दिया। इसी तरह आज अगर लाहौर शहर के अंदर देखें, ये भी पीरों फकीरों का शहर, गुनाह टॉप पर है इन मुल्कों के अंदर, लाहौर के अंदर, मगर खुदा अपने लोगों को बचाता है। हालेलुया। खुदा भाइयों रूहानियों की खातिर मुल्क को बचा लेता है। तो खुदा यहाँ पर भाइयों मौजूद है, हमें बचाता है, सेव है, तभी खुदा हम की बात कर रहे हैं। लिहाजा खुदा ने ये तस्वीर दिखाई, जहन्नम की तस्वीर दिखाई है। जैसे लिखा है कि वो वहां पर गंधक की आग बरसी है और वहां पर आज भी जाए, खुदा ने क्या खाक सा कर दिया, खाके स्याह कर दिया उन इलाकों को जहां पर बदकारी थी, गुनाह था। यानी वहां पर आग बरसी, लिखा है गंधक बरसी। तो लिखा है जहन्नम की जो सजा है वो भी आग वहां पर बरसेगी। और
देखिए लिखा है लूत की बीवी नमक का सतून बन गई। तो आप देखिए सफेद तख्त के ऊपर जब अदालत होगी तो लूत की बीवी, भाइयों ये जो अदालत हुई है ये सफेद तख्त के सामने भी खुदावंद के कलाम में लूत की बीवी वहां खड़ी होगी, नमक का सतून बनी। मगर वहां पर भी जहन्नम, इधर भी आग बरसी और उधर भी जहन्नम की आग में फेंक दी जाएगी। इस तरह मैं और आप अपनी जिंदगी पे गौर करें। अगर गुनाह है तो प्लीज माफी मांगिए, और अगर खुदावंद के साथ चले तो फिर खुदा क्या करेगा, आपको अच्छी जगह पर जहाँ ले जाएगा, फिरदौस के अंदर ले जाएगा। और अगर दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करते हैं लूत की तरह अपने दिल को शिकंजा में खींच सके तो फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। और अगर लूत की बीवी की तरह हमारे चाल चलन होगा, खुदा के साथ भी चलेंगे और दुनिया के साथ भी चलेंगे, तो फिर नमक का सुकून बन जाएंगे। पीछे मुड़कर नहीं देखना। यीशु मसीह ने अपने सरमन में कहा लूत की बीवी को क्या करो, याद रखो। लिखा है इब्ने आदम के आने पर भी ऐसा होगा। लिखा है उन दिनों के अंदर क्या होगा, लोग ब्याह शादियां कर रहे होंगे, फिर लिखा दरख्त लगाते होंगे, घर बनाते होंगे। अब देखिए सदूम अमूरा के तरह भी लोग वहां पर भी ऐसा ही चल रहा था। फिर लिखा नूह के तूफान के दौर के अंदर भी ऐसा चल रहा था। और आज भी लोग हम देखते हैं कि इस फेलोशिप को छोड़ देते हैं, कहते जी हम पूछते क्या हुआ, ये शादियों पे जाना था। अब देखिए शादी इतनी मुकद्दस है, खुदा की इबादत से भी मुकद्दस हो सकती है। लोग इबादत को छोड़ देते हैं मगर शादियां ब्याह को देखते हैं और कामों में मसरूफ हो जाते हैं। उस दौर के अंदर भी भाइयों लोग लिखे, और आप देखते हैं कि शादियों ब्याह की खातिर वो क्या करते हैं, या घर बनाते होंगे। तो आज अक्सर लोग चर्च नहीं आते तो हम पूछते हैं भाई चर्च क्यों नहीं आए, भाई जैसे घर बना रहे हैं लेंटर पाना से, हमने क्या करना था, लेंटर डालना था। भाई लेंटर 12 बजे के बाद क्यों नहीं डाल सकता, क्या लेंटर खुदा की वजह से ज्यादा मुकद्दस है कि इसको रद्द कर दिया। तो लिखा है कि फिर जहन्नम की आग ही आएगी, फिर आसमानों से गंधक की नाज़िल होगी। खुदा ने उन इलाकों को, खुदा उन जिंदगियों को राख कर देता है। लिखा है सदूम अमूरा के अंदर जाएं तो वहां पर भाइयों आपको जो बॉल मिलेंगे गंधक के, और लिखा है जमीन खाके स्याह बन गई है, वहां पर कोई चीज नहीं होती। आज भी वहां पर आप देखें तो वहां पर भाई जमीन जली हुई है, जैसे कोई सवाल नहीं होती, सारी जमीन बर्बाद हो गई है। ये तस्वीर भाइयों ये जहन्नम की तस्वीर है। जो लोग खुदा से दूर है फिर वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। खुदा खाके स्याह उनकी जिंदगियों को बना डालेगा। लिहाजा खुदा यीशु मसीह ने कहा लूत की बीवी को याद रखना, उसे पीछे मुड़कर देखा, हुक्म को तोड़ा। इसी तरह लिखा इब्ने आदम के आने पर भी ऐसा होगा। लिखा इब्ने आदम के आने पर भी ऐसा होगा। क्या होगा, इब्ने आदम के आने पर खुदावंद के कलाम लिखा है कि जब इब्ने आदम आएगा तो लिखा है कि लोग ब्याह शादियां कर रहे होंगे, खुदा से दूर घर बनाते होंगे और खुदा से दूर होंगे, और खुदा का बेटा आ जाएगा। लिखा उस दौर के अंदर लिखा कि वो घड़ी बड़ी लिखा मुसीबतों वाली घड़ी होगी। लिखा फौजें चढ़ाई करेंगी यरूशलेम के ऊपर। और खुदावंद के कलाम लिखा है जब इब्ने आदम आएगा तो जो लोग कोठे पर हो अपना स्वाब सामान लेने के लिए नीचे ना आए, और अगर कोई खेत में हो तो अपना स्वाब लेने के लिए घर ना वहां से मूव ना करे, वरना लूत की बीवी को याद रखना। लूत की बीवी को याद, भाई खुदा कह रहा है कि जहां पर होगे इब्ने आदम जब आए, देखिए वो मुसीबत बहुत बड़ी होगी। जहां पर अगर कोठे पर है तो कोठे पर रहिए, नीचे नहीं आना। यानी अभी से ईमानदार को बता दिया गया कि जब इब्ने आदम आएगा, एंटी क्राइस्ट का दौर होगा, तो फौजें चढ़ाई करेंगी यरूशलेम के अंदर। तो लिखा है जहां जहां ईमानदार हों, कलाम को सुनने वाले लोग हों, उन्होंने सुन लिया हो कि अगर कोठे पर है, वो मुसीबत की घड़ी आ गई तो कोठे पर रहना, नीचे नहीं आना आसमान लेने के लिए। या वो खेत में कारोबार जहां पर कर रहे हैं वहां पर है तो वहां पर घर नहीं आना कोई चीज लेने के लिए। इसका मतलब क्या है कि भाइयों लूत की बीवी को याद कर लेना, पीछे नहीं मुड़कर देखना। जहां पर होगे यहोवा खुदा तुम्हें बचा लेगा। हालेलुया। यानी मुसीबत की घड़ी होगी मगर तुम ईमान में खड़े होना, अपने बाजू टांगों को सीधा करना, खुदा में मजबूत रहना, वहीं खड़े रहना। खुदा तुम्हें क्या करेगा, वहां से बचा लेगा। आइए इस बात की जरूरत है, यानी जहां पर भी आप होंगे खुदा आपको बचा लेगा। वरना लूत की बीवी को याद करना, पीछे मुड़कर देखा, पीछे ना जाना, नीचे ना जाना, खेत से मूव ना करना, क्योंकि खुदावंद के कलाम लिखा खुदा लिखा जब इब्ने आदम आएगा तो खुदा अपने फरिश्तों को पूरी दुनिया के अंदर भेजेगा, और लिखा फरिश्ते ईमानदारों को इकट्ठा करके आसमान की बादशाही में लेकर जाएंगे। हालेलुया। लिहाजा लूत की बीवी को याद रखना,
अपना नमक का सुकून बन जाएंगे। जहां पर होगे वहां मजबूत रहना, अपनी टांगों को सीधा रखना, ईमान में स्ट्रांग होना। खुदा तुम्हें बचा लेगा फरिश्तों के जरिए से। उस वक्त तो भैया एंटीक्राइस्ट के दौर के अंदर सारी हुकूमत जो पाकिस्तान भी, पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में होगी। जहां जहां ईमानदार होंगे, खुदावंद के कलाम में लिखा है मजबूत रहना। जहां पर होना, अगर छत पर हो तो छत पे मजबूत होकर खड़े रहना, डरना ना पता नहीं क्या हो गया है तो हम मर जाएंगे। खुदा फरिश्तों के जरिए से आपको बचा लेगा। हालेलुया। लिहाजा लूत की बीवी को याद रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। उस वक्त भी एक हुक्म, आदम के लिए भी एक हुक्म था, फल ना खाना। और इब्ने आदम के दौर के अंदर भी एक ही हुक्म, एक बात कही गई कि जहां पर होना वहां ही रहना, मूव ना करना। जब वहां ही रहोगे तो फिर लिखा है कि जब इब्ने आदम आएगा तो फरिश्तों के जरिए से ईमानदार को आसमान की बात से ले जाएगा। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए। आइए सब